दोस्तों, अभी हाल ही में पाकिस्तान के इमरान खान ने अपने देश की सुरक्षा के लिए एक पॉलिसी लाई है, जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान अगले 100 सालों तक भारत से युद्ध नहीं करेगा। और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि हम भारत के साथ ट्रेड करने के लिए रास्ते भी खोलना चाहते हैं, ताकि कंगाल हो चुके मुल्क की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। लेकिन अब पाकिस्तान के इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का सच सामने भी आ चुका है, और इस सच का खुलासा खुद पाकिस्तान की मीडिया ने कर दी है। दोस्तों, आपको पता ही है कि पाकिस्तान जब भी भारत से दोस्ती बहाल करने की बात करता है, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान चीन की साजिश छुपी हुई होती है। ठीक वैसा ही हुआ है इस बार भी। सीपीसी को डूबता देख चीन ने पाकिस्तान से ये सजेस्ट किया है कि पाकिस्तान कश्मीर को भुलाकर भारत से ट्रेड कर ले, ताकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सके। यहाँ तक कि चीन ये भी चाहता है कि उसके फेल हो चुके सीपैक कॉरिडोर में भारत पैसे लगाए। इसीलिए वह पाकिस्तान से ये कहा है कि पाकिस्तान भारत से व्यापारिक रास्ते खोल दे, जिससे अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि वह भारत से व्यापारिक संबंध बनाना चाहता है, जिससे अब पाकिस्तान की मीडिया इसे लेकर क्या क्या बयानेबाजी कर रही है, आइए देखते हैं। जनाब, हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करनी है। आप कश्मीर के लिए आप इंडिया से भी बात करना चाहते हैं। आप जारी बात है कि कश्मीर को ये जो कुछ क्लासिफाइड बातें ये भी कुछ दोस्तों से पता चली हैं, जिन्होंने ये कहा है कि हम इंडिया के साथ कारोबार करने को तैयार हैं, भले इंडिया जो है वो कश्मीर का मसला हल हो ना हो, अब हम करने को तैयार हैं। तारड़ साहब, 75 साल हम क्या करते रहे हैं? पहले ये चीजें पहले क्यों नहीं सोची गई और इनका कौन जिम्मेदार है? हम आगे की तरफ जाते हैं, पिछले जिम्मेदार कोई नहीं होता। आप इन दो चीजों को कैसे देखते हैं? ब्यूरोक्रेसी वही है, डिसफंक्शनल ब्यूरोक्रेसी है जो चीजों को, इकोनॉमिक सिक्योरिटी को आगे नहीं लेके जा सकती। और आप 100 साल तक इंडिया से नहीं लड़ना चाहते और आप कहते हैं कि हम अब कारोबार करना चाहते हैं, कश्मीर के मसले को छोड़ें। देखिए चीमा साहब, इसके बारे में पहले भी कई बयान, कई स्टेटमेंटें आ चुकी हैं। आपको याद होगा, इससे कुछ महीने पहले इन्होंने एक दफा कहा था कि वी आर स्टार्टिंग ट्रेड विद इंडिया, और उसके बाद फौरन बहाना इन्होंने किया कि कैबिनेट से अप्रूव नहीं हुआ, फिर इन्होंने उस स्टेप से वापस हटे। फिर उसके बाद हमारे आर्मी चीफ साहब ने कहा कि अब माजी को छोड़े आगे चलें, वो भी उसने एक और हिलजुल की। फिर उसके बाद ये हुआ, इन्होंने रिसेंटली जो ब्लंडर किया है, वो गंदम जो है वो पाकिस्तान से होके नहीं गई, वो गंदम पहुंच गई ईरान की तरफ से। पर एक ब्लंडर थोड़ी करते, लेकिन असल में बात यह है कि पुख्तगी नहीं है, मैच्योरनेस नहीं है। लेफ्ट हैंड जो करता, राइट हैंड को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल ही कोई नहीं। ये नेशनल सिक्योरिटी जो पॉलिसी आपने बताया, आपने खुद बताया, कोई कंसेंसस नहीं है, स्वाय पीस ऑफ पेपर होने का और कुछ भी नहीं है। जब आपकी इकोनॉमिक कोई पॉलिसी नहीं है, आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है। और मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि आपके हमेशा कोई भी बंदा ना ब्यूरोक्रेट करप्शन कर सकता है सियासतदान के बगैर, ना सियासतदान करप्शन कर सकता है एक दूसरों के अलायंस के बगैर। लेकिन अलायंस है दोनों का अलायंस है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि ब्यूरोक्रेट करप्शन कर जाए या सियासतदान करप्शन कर जाए ब्यूरोक्रेट के बगैर, लेकिन दोनों मिलकर इकट्ठे करते हैं। और उसमें सबसे बड़ी मैंने ये बात की थी कि इन्होंने ऐसा टाइम जाया किया, कहते आप 74 साल के बाद, अभी भी जरूरत कोई नहीं थी, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट ही नहीं है। आप तो डॉलर बेस है, जहां से पैसे आते हैं आप उस साइड पे वो पॉलिसी, वो आपके टिल्ट हो जाता है फॉरेन उस साइड पे। आप देखें ना, अब मैं बल्कि आपको 3 साल की फॉरेन पॉलिसी बताता हूँ। खान साहब आए यूनाइटेड नेशंस में, स्पीच करके गए, उन्होंने जाते वापस कहा जी कि मैं बन गया हूं, मैंने मैच जीत के आया हूं, टेस्ट मैच। और जाते उन्होंने मेरा मकसद ट्रंप होता रहा। फिर उन्होंने कहा जी कि हम इस्लामोफोबिया का नारा मारा। इन्होंने कहा जी हम टर्की मलेशिया के साथ मिलकर टीवी बनाएंगे। सऊदी अरेबिया ने फौरन आपसे पैसे मांगे, आपने चाइना से पैसे लेके वापस कर दिए। फिर उसके बाद आपने मोहित यूसुफ साहब को इंडिया नहीं भेजा, आपने कहा नहीं, बल्कि फौरन बाद आपने जो ट्रेड की बात हुई थी उसके बाद ये बात हुई, फिर आपने उससे ही यूटर्न लिया। फिर आपका एक्सपोज किया जब वेंडी शर्मन आई, उससे पहले CNN का आर्टिकल था कि वो अमेरिकन आपकी एयर स्पेस मुसलसल यूज कर रहे हैं। मेरा मतलब आपका कोई उसपे कोई रिएक्शन नहीं आपका है। फिर वेंडी शर्मन आई, वो आपको धमकियां देके गई। उसके बाद आपने अफगानिस्तान का जश्न मनाया, झंडे आपने इस्लामाबाद में लगा दिए तालिबान के। अब वो आपकी बाड़े उठाड़ के फेंक गए। अब वो आपके साथ, वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं।
अब बल्कि नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, पॉलिसी के हवाले से देखें, और इन्होंने मजाक क्या किया उस स्पीच में अपने मोहित यूसुफ साहब ने। उन्होंने कहा जी बड़े बड़े मुमालिक नेशनल सिक्योरिटी को अपनी जो है ना वो लोगों को नहीं बताते, हम अवाम को कहते बता रहे हैं, अवाम को बता रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है। आप मुझे ये बताएं, टीएलपी के साथ जो मुआहदा किया वो तो अभी आपने पब्लिक नहीं किया। आप क्या पब्लिक कर रहे हैं अभी? और पब्लिक आपको सुनना चाहती है, आपके उस डॉक्यूमेंट को देखना चाहती है। पब्लिक के पास खाने को कुछ नहीं है। 16,000 रुपया तनख्वाह है एवरेज पाकिस्तानी की। आप बजट देखें, आपने जो बजट पे बजट फेंकते हैं, आप हर हफ्ते चेंज कर रहे हैं। मिनी बजट तो हर हफ्ते जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है, बिजली की प्राइस बढ़ती है, आपका बजट तो डिसबैलेंस हो जाता है। तो आप ये क्या किस किस्म लोगों के क्यों टाइम जाया करते हैं? गवर्नमेंट का पैसा क्यों तबाह कर रहे हैं? मैं देख रहा था कि वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जब इन्होंने अनाउंस की, कुछ सामने 2,000 बंदा बैठा हुआ था। तो क्यों उनको बिठा के सारे गवर्नमेंट का टाइम जाया कर रहे हैं? तो गाड़ियों के पेट्रोल सरकारी अफसर आ रहे हैं वहां पे, उस पॉलिसी 55 पेपर कहते हैं, पेपर 55 वो उसके डॉक्यूमेंट, वो खुदा दा ना लो यार, कुछ रोटी का बंदोबस्त करो लोगों के लिए, तुम किन चक्करों में पड़े? कि ये बात अहम है और सब जानते हैं कि जो पाकिस्तान के पास इस वक्त जो कनेक्टिविटी फराहम कर सकती है वागा से अफगानिस्तान एंड ऑनवर्ड्स टू इंडिया, वो बहुत उसके लिए बड़ा प्रेशियस है। लेकिन जैसे खान साहब ने फरमाया कि अब इसकी निटी ग्रिटी या इसके जो तमाम कंपोनेंट्स हैं वो तो एक स्किलफुल निगोशिएशन से हल किए जा सकते हैं वंस वो शुरू हो, मगर उसके लिए इंटेंट की तो ज़रूरत है। उस इंटेंट का तो हमने इजहार तकरीबन किया है इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में। क्या ये वाकई ऑपरेशनलाइज भी हो सकती हैं चीज़ें? खान साहब, सबसे बढ़ के उस खौफ को ख़त्म करना होगा जो कि हमारी बदकिस्मती से इनसिक्योरिटी का इजहार करता है। हम इनसिक्योर किस वजह से हैं? हम सिक्योरिटी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कन्वेंशनल सिक्योरिटी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू में इनसिक्योर नहीं है। हम अपने पॉलिटिकल रेटरिक की वजह से इनसिक्योर हैं। पॉलिटिकल रेटरिक आपने ऐसा इस मुल्क में बना दिया कि आप आज समझते हैं कि अगर किसी किस्म की गुफ्तगू की जाए तो कश्मीर का सौदा हो जाएगा, आप अपना फायदा कोई नहीं देख पाएंगे। दो चीज़ें और हैं, इस वक्त आप जो जितना ट्रेड कर रहे हैं या जो भी ट्रेड आपके साथ हो रहा है इंडिया पाकिस्तान, वो दुबई के बीच के थ्रू तो हो सकता है। उधर से दुबई में इंपोर्ट होता है, दुबई से यहाँ एक्सपोर्ट हो जाता है, यहाँ से दुबई चली जाती है, वहाँ से उधर चला जाता है। अगर आप इसको डिस्काउंट करना चाहते हैं, वो जो मिडिल मैन है उसको ख़त्म करके डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो इसकी कीमतें उतनी कम हो सकती हैं उन चीज़ों की जो कि आप ट्रेड करना चाहते हैं। तीसरे, मेरे ख्याल में मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसा मैंने ये कहा कि कनेक्टिविटी जो है वो इस्टेब्लिश ही तब होगी, सीपैक फले फूलेगा उस वक्त जब का आपको ईस्ट वेस्ट स्पोक्स लगेंगे। उसमें ईरान भी शामिल है, उसमें अफगानिस्तान भी शामिल है, फिर भारत आएगा उसके अंदर। और देखिए, ये वो लेवरेजेस ऑफ पीस बन जाते हैं, ये पैराडाइम्स ऑफ पीस बन जाते हैं। अब जरूरी नहीं कि कश्मीर का मामला उसी तरीके से हो, और अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। कश्मीर का मामला ये नहीं कि या हमारा या तुम्हारा, इसमें से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ऑप्शन भी सोचा जा सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी सोचों को बदलें, अपने सोच के तरीके को बदलें और अपने उन खौफ से आजाद हो जाएं जिसने कि जिस रेटरिक में हमें मुब्तला करके रखा। उस फॉर्मूला ने तो खान साहब काम नहीं किया ना, जिसको हम प्रैक्टिस करते रहे हैं पिछले 72 साल तक। अब हमें जाहिर है कि किसी और रुख से इसको अप्रोच करना, ये एक विजडम तो है ना, डिप्लोमेटिक एक मैन्यूवरेबिलिटी भी होती है। मैं बताता हूँ। देखिए कामरान साहब, शहजाद का पॉइंट वैलिड है, लेकिन हमें ये भी बात जहन में रखना होगी कि सिर्फ पाकिस्तान यकतरफा तौर पर कोई फैसला नहीं कर सकता। जब दूसरी पार्टी हमसे बात तक नहीं करना चाहती, ने बाइंड में मुसलसल रहती है, तो हम किस तरीके से ये सारी हवाइयाँ उड़ा सकते हैं जो शहजाद सोच रहे हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। वो प्रैक्टिकल नहीं है इस माहौल में। जब इंडिया में एक ऐसी हुकूमत बैठी है जो आपसे बात तक करना नहीं चाहती, जिसने कश्मीर पे जो असल कश्मीर का जो स्टेटस था उस तक को डिस्ट्रॉय कर दिया हुआ है। ये बात तो हो ही नहीं सकती ना कि अगर वो बात ही नहीं करना चाहते तो बात नहीं होगी। ये तो कोई गुफ्तगू का बुनियाद ही नहीं है ना। ये तो उसी वक्त है कि जब बात हो दोनों तरफ से, उस वक्त की ये बात हो रही है ना। लेकिन हम तैयार हैं बातचीत के लिए। हमेशा इमरान खान ने कहा है कि हमारे रास्ते खुले हैं, तुम एक कदम बढ़ो, हम 2 कदम बढ़ेंगे। तो ये तो जाहिर है हमारी पोजीशन। तो क्या